नमस्कार, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश खुश होंगे। और ये देखिए मैं हूँ पार्क में भी। अब आप सोचोगे ये हमेशा पार्क में क्यों रहती है। मेरी बेटी अभी 11 मंथ की है, 11+ मंथ की है और वो भी सो रही है। मेरे हस्बैंड जिन्होंने नाइट शिफ्ट की है वो भी सो रहे हैं। उन्होंने नाइट शिफ्ट भी की है और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। गला उनका बिल्कुल जकड़ा हुआ है, उनसे बोला ज़्यादा नहीं जा रहा है। अभी उन्होंने खाना खाया है, खाना खा के दवाई ली है और बोल रहे मेरे को रेस्ट चाहिए। मैंने कहा रेस्ट चाहिए तो आप सो जाओ। धनवी भी सो रही है, धनवी की अम्मा जी ऊपर हैं, बची मैं अकेली। मैं क्या करूँ अकेले? मैं भी परेशान हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ कोई पड़ोस वगैरह है नहीं, गाँव नहीं है। गाँव में होता क्या, अच्छा मैं गाँव की हुआपुर गाँव की हूँ मैं, तो वहाँ पे होता क्या पड़ोस होता है, आप बात कर सकते हो किससे भी। मेरा तो नेचर भी ऐसा ही है। मैं बहुत टॉकेटिव पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन हूँ मैं। डिपेंड करता है मेरे अकॉर्डिंगली बात हो रही हो और माहौल हो बोलने का। मैं बहुत टॉकेटिव पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा ही। और अपनी हाथों में जाती है, अगर मैं अपने घर जाती हूँ ना, मेरे घर जाने का मतलब ही होता है मैं घर कम टिकती हूँ, अड़ोस पड़ोस में जानने सबसे मिल के जरूर आती हूँ मैं जब भी जाती हूँ, मेरी आदत है। हाँ, मैं आज पार्क में क्यों आई थी पता है? अब से ना 1 घंटे पहले मैं धनवी को घुमा रही थी पार्क में। आज इसने वाइट फ्रॉक पहना है तो अच्छी भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है वो। सबका अपना नज़रिया है, मेरा मेरे बच्चे के लिए तो यही रहेगा ना कि बहुत अच्छी लग रही है। हर माँ को अपना बच्चा अच्छा ही तो लगता है ना, कितना भी हो कैसा भी हो। मुझे भी धनवी बहुत अच्छी लगती है। तो आज एक तो कलर उसका फेयर है, ऊपर से ड्रेस उसकी वाइट थी तो ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। तो एक भाभी है मेरी जानने वाली, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है मेरी। वो बोल रहे थे ये आपकी बेटी है क्या? मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड का मतलब ये होता है यहाँ पे, ये है कि सब घर से बाहर ही थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, इतना ही यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। कोई किसी घर तो जाता नहीं है ना, इतना किसी से कोई खास रिलेशन यहाँ पे है। तो घर से बाहर ही में जब वो पार्क में मिल जाते हैं ना, मेरी बातें उनसे होती रहती हैं। तो वो बोल रहे थे कि ये आप ही की बेटी है। मैंने बोला हाँ मेरी बेटी है। तो बोल रहे थे आपकी खुद की बेटी है? मैंने कहा हाँ मेरी खुद की बेटी है। मैंने कहा जो है यही तो है इस पे क्यों डाउट कर रहे हो? कह रही नहीं ऐसा लगता नहीं है। मैंने बोला क्यों नहीं लगता भाई, ऐसा आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हालांकि मैं समझती हूँ क्यों नहीं लगता ऐसा, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो सब कुछ, सब माहौल में रह रही हूँ ना, मैं भी तो सब कुछ देख रही हूँ ना। वो बोल रहे हैं कि आपकी बेटी लगती ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं लगती है, रीज़न बताओ। मैं चाह रही थी वो क्या बोलेंगे, ये सुनना चाह रही थी मैं। वो बोलने लगे नहीं ऐसे ही नहीं लगती है। मैंने कहा कारण तो बताओ। कह रहे एक एक तो ये बहुत छोटी लगती है। मैंने कहा छोटी लगती है मतलब 11 मंथ की तो छोटी तो लगेगी। कहने लगे नहीं आपको देख के लगता है ना कि आपके बच्चे बड़े होंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा लगता है? हाँ, वो कहने लगे हाँ। मैंने कहा और कैसा लगता है? वो बोलने लगे आपको देख कैसा लगता है कि आपके बच्चे होंगे 4-5 साल के तो होंगे, ये आपकी बेबी ना होके हो सकता है आपके भाई की हो, आपकी बहन की हो, या फिर देवरानी वगैरह की हो। मैंने कहा नहीं ये मेरी ही बेबी है, 1 मंथ की है ये। और आज पता है आज ही मेरी एनिवर्सरी है और आज ही मेरी शादी को 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं। 23 नवंबर मेरी शादी को 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं। तो और आज ही ऐसी बात हो गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको गलत नहीं लगता है, आपको सही लगता है। और मैं हमेशा ये बोल भी देती हूँ मुझे ऐसा लगा। मैंने कहा ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो ना, ऐसा ही है। जो आप रीज़न दे रहे हो वो भी आप सही दे रहे हो। कहने लगी क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कहा मेरी शादी बहुत परफेक्ट एज पे हुई थी। ऐसा था हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, सराउंडिंग कुछ ऐसी है, माहौल कुछ ऐसा है। वो वाला माहौल नहीं है कि बहुत जल्दी शादी करो, हटाओ काम हटाओ, वो वाला माहौल है नहीं। पर पापा, बड़ी लड़की थी मैं घर की, तो शांति से ही शादी करी थी। लड़का देखा आराम से, बहुत जल्दी ऐसे था नहीं करना ही है, इस साल में करना ही है, कैसे भी मिल जाए करना ही है। तो पापा ने बहुत आराम से शादी की, लड़का आराम से देखा, मिल गया, ठीक है शादी कर दी। शादी भी मेरी बहुत परफेक्ट एज पे हुई है। बहुत एक होता ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट। मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था अपना। मेरे को छोटे मोटे जो कोर्स करने थे जो मेरे को अब बहुत काम आते हैं। लोग अब कह देते हैं कि ज़माना मॉडल हो रहा है और ये क्या आजकल ये कौन पूछता है वो कौन पूछता है। मैं जानती हूँ मेरे को कितनी नीड पड़ती है। मेरी बेबी भी छोटी है, कभी भी उसका कुछ भी फट जाता है, कभी भी कुछ भी उधड़ जाता है। चाहे XYZ उसके सारे काम मैं करती हूँ।
मैंने कभी भी उसकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट के धक्के नहीं खाए हैं। मेरे घर में जो भी वेस्टेज पड़ा होता है ना, मैं उसको यूज़ कर लिया करती हूँ। बहुत सारा वेस्टेज, वेस्टेज मतलब होता है कि बहुत सारा, मैं भी हूँ, फुल सूट होते हैं उनमें से कपड़ा बचना, फुल सा कभी कभी अपनी बेटी का मैचिंग बना लेना। मैं अपना मैचिंग खुद बना लेती हूँ अपनी बेटी के साथ, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे कोर्स मैंने काफ़ी कर रखे हैं, और सेल्फ ब्यूटिशियन का भी मैंने कर रखा है। अभी आपको, आप ऐसे बोल दोगे, आपको देख के लगता नहीं है। अभी मेरे को देख के इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं नहीं अभी। तो उसके बाद मैं बोलने लगी कि आपको ऐसा सही लगता है, जो भी आप बोल रहे हो बात सही बोल रहे हो। वो हंसने लग गए। मैंने बोला कि आप सही ऐसे हो, क्योंकि मेरी शादी बहुत अच्छी एज पे हुई थी। मेरे पापा ने मेरी शादी बहुत जल्दी नहीं की कि हटाओ हटाओ जल्दी काम घटाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी मेरी बहुत परफेक्ट एज पे हुई है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत लेट हुए हैं। वो बोलने लगे अच्छा आपकी शादी को कितनी ईयर हो गए। मैंने कहा बिल्कुल आज ही मेरी शादी को 6 ईयर कंप्लीट हो गए। कहने लगे अच्छा। मैंने कहा और मेरी बेबी है ये भी 11 मंथ की है, और कमिंग दिसंबर 6 दिसंबर को ये पूरा 1 ईयर कंप्लीट कर लेगी। इसलिए आपको ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है हम दोनों के बीच में। कहने लगी अच्छा। वो कहने लगे कि मेरे मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैंने, और आप मुझसे बड़े लगते हो। मैंने कहा आपकी आपकी शादी कितनी एज में हुई थी। तो बोल रहे थे कि मेरी शादी तो 18 में हो गई थी, 18 में। मैंने बोला अच्छा। अच्छा ऐसा नहीं, शादी के बाद ना मैं कुछ सबका अपना अपना, देखो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबके अपने डिसीजन होते हैं। लेकिन मेरा ये डिसीजन खुद का था। मैं अपनी आसपास देख रही थी, लोगों बागों को, सिचुएशन देख रही थी। तो मेरा ये था कि बेबी तो, मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि शादी के बाद बेबी तब आए तब आए, जब आए तब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को कंसीव भी हुए, ऐसी बात नहीं मेरे को कंसीव नहीं हुए, कंसीव मेरे को हुए। कभी बेबी की ग्रोथ नहीं आती थी, कभी हार्ट बीट नहीं आती थी, कभी ग्रोथ आके, कभी हार्ट बीट आके रुक जाया करती थी। तो मेरे साथ ही बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, मेरे बहुत सारे केस ख़राब हुए हैं। इसलिए मेरी बॉडी भी ख़राब हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है इन द सेंस बहुत ज़्यादा फैट बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा लूज लूज लगती है। लेकिन मैंने ना अभी से स्टार्ट किया है अपनी बॉडी को टेक केयर करना, और विद इन 1 मंथ आपको देखना रिजल्ट भी दिखाई देगा, आपको असर भी दिखाई देगा, क्योंकि मैं कर रही हूँ ऐसा। मुझे पता है कि वो चीज़ दिखाई देंगी, असर दिखाई देगा, रिजल्ट दिखाई देगा। मैंने अपने कुछ कुछ डाइट प्लान भी चेंज किए हैं, कुछ कुछ मैंने पानी के पीने में बदलाव किया है अपने, कुछ कुछ हैबिट्स भी चेंज की है। जैसे बताऊंगी मैंने आपको क्या क्या हैबिट चेंज की है अपनी खाने पीने में। इसलिए ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी आपको थोड़ा सा फैट भी कम दिखाई देगा मेरा आने वाले समय में। और धनवी मेरी बेटी इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि जिस एज में मैं हूँ ना, उस एज में मेरे ना, अगर समय से बच्चे हुए होते, शादी मेरी बहुत परफेक्ट एज पे हुई है, उस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। शादी तो मेरी इतने अच्छे टाइम पे हुई है जितने अच्छे टाइम पे होनी चाहिए। प्रॉब्लम थी बेबी होना। बेबी अगर मेरे अच्छे टाइम पे हुए होते ना, तो कम से कम मेरे बेबी आज 5-5 ईयर के हुए होते। और जो 5 ईयर का बेबी होता है, बच्चा होता है ना, वो दौड़ता भागता खेलता दिखाई देता है। अब 1 साल का बच्चा तो गोद में बैठा तो इतना दिखाई नहीं देता। 6 साल मेरी शादी को हो गए, मान लो 1 ईयर नहीं भी होता, अगले ईयर भी होता, तो ये मेरे अगर 2 बच्चे भी होते तो एक 5 साल का, एक 4 साल का होता, तो फिर मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे दिखते, और उस अकॉर्डिंग बहुत कुछ चेंज होता। अभी मेरी बेटी 1 साल की है, पर सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि है तो ना। और आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। अगर आपका दिल करे तो आप मुझे विश भी कर सकते हो, और अगर नहीं भी करोगे तो मैं कोई दिल से बुरा नहीं मानूंगी, कोई बात नहीं। और मे बी कोई सेलिब्रेशन वगैरह मैं व्लॉग में ना डाल पाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उनकी तबीयत सही होती है ना, तो वो ज़्यादा तो हम लोग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपनली, बहुत ज़्यादा होता है ना पार्टी करना, बहुत ज़्यादा घूमना, उतना हमारा नहीं हो पाता है। लेकिन छोटा मोटा हो जाता है, जैसे खाना अच्छा बना लिया, या फिर छोटी मोटी चीज़ आ गई घर में कुछ खाने की, ऐसे होता है। इस बार हो सकता है कि खाने का भी कुछ ना आए, और इस बार हो सकता है कि खाने के लिए भी कुछ ना बने अच्छा। क्यों ना बने? क्योंकि एक तो मैं भी नहीं खा रही खाना, ना ऑयली मैं खा रही हूँ, ना तला हुआ मैं खा रही हूँ, ना मैं खट्टा खा रही हूँ, ना मैं मीठा खा रही हूँ। तो फिर बनाऊँगी क्या? जो भी चीज़ बनेगी, तो अगर सब्जी भी बनेगी तो उसमें मीठा, सॉरी, खट्टा तो डलेगा, टमाटर डलेगा। टमाटर मैं खाती हूँ, लेकिन एक लिमिटेड, एक डाल लिया, आधा डाल लिया, ऐसे खाती हूँ।
और अगर स्वीट डिश को चाहती है तो उसमें मीठा होगा, इसलिए मैं मीठा नहीं खा सकती। मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम ये है, वो तो रोटी भी चिपड़ी हुई नहीं खा रहे, वो तो रोटी भी सूखी खा रहे हैं। इसलिए मे बी कुछ ना बने, ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल व्लॉग रहेगा। लेकिन जो भी आप प्यार देना, और न्यू मैं भी नहीं हूँ, सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और देखती हूँ मैं शाम तक क्या क्या हो सकता है। मे बी कुछ हो जाए, और मे नोट भी कि कुछ हो भी। अच्छा ठीक है, बाय। और वीडियो को करा दो 1K प्लीज़, जल्दी जल्दी। क्योंकि अभी ना ये अनपेड जॉब है मेरी, और अनपेड जॉब है ना, तो परमिशन उतनी खुल के नहीं मिलती है जितनी खुल के व्लॉग्स में बनाऊंगी। कब जब मेरे को परमिशन मिलेगी, मेरी छोटी मोटी, मेरा चैनल भी केवल मोनेटाइज भी हो जाएगा ना, तो मेरे पास कहने के लिए होगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ नहीं कर रही हूँ का मतलब ये है, तो फैमिली भी फिर उतना खुल के सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती है, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए मेरे 1K कंप्लीट करा दो प्लीज़। अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, देखने के लिए बोल दो। अगर आपका देखने का मन भी ना क्या करे ना कभी कभी, तो केवल आप चला के छोड़ दिया करो, उससे मेरा वॉच टाइम तो काउंट हो जाएगा ना कम से कम। अच्छा ठीक है, मैं भी रखती हूँ, ठीक है, अपनी लड़की को जाके देखती हूँ मैं भी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।